2019 के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स और 1.5 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर या ड्राइवर एरर की वजह से होते हैं। तो हम जब नई गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो कूल फीचर्स जैसे कि सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट से तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, पर क्या हमें सेफ्टी फीचर्स के भी बारे में थोड़ा सोचना चाहिए? इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली एडास के नाम से पॉपुलर हुए हैं। एडास होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, जो कि सेंसर्स और कैमरास की मदद से ड्राइवर्स को सेफ गाड़ी चलाने में हेल्प करता है और ह्यूमन एरर से होने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें भी कम करने में हेल्प करता है। एडास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसका पहला फीचर ABS या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1970s में। जी हाँ, ABS जैसी चीज़ जो आज सारी गाड़ियों में स्टैंडर्ड है वो भी एडास का पार्ट है, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिचुएशंस में ड्राइवर्स को असिस्ट करता है। नए फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल 2010 के आसपास बहुत पॉपुलर हुए हैं। एडास को SAE या सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, उसने ड्राइवर्स को कितनी असिस्टेंस मिल रही है इसके बेसिस पे 6 लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 0, 1 और 2, इसमें ड्राइवर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाड़ी को कंट्रोल करने की और सारे सिस्टम्स को मॉनिटर करने की। अब हम इस पे और डिटेल में बात करते हैं। लेवल 0 एडास सबसे बेसिक लेवल एडास होता है। इसे नो ऑटोमेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई असिस्टेंस नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और वार्निंग्स दी जाती हैं ड्राइवर्स को। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स इसका पार्ट हैं। गाड़ी का पूरा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में होता है, कोई कंप्यूटर असिस्ट नहीं कर रहा होता है। ABS या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शंस जो हैं वो लेवल 0 का फिर भी पार्ट हैं, क्योंकि ये हार्ड ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सिचुएशन में काम आते हैं, लेकिन ड्राइविंग एक्टिविटीज़ में काम नहीं करता है। लेवल 1 ड्राइवर असिस्टेंस एडास है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन कीप असिस्ट जैसे ऑटोनोमस फंक्शंस एक्स्ट्रा होते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक तरीके का क्रूज कंट्रोल है जो कि आपकी गाड़ी की एक सेट स्पीड मेंटेन करता है, पर इसी के साथ सामने चल रही गाड़ी से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस भी मेंटेन करता है। लेन कीप असिस्ट आपको एक लेन में चलने के लिए स्टीयरिंग सपोर्ट देता है। आपकी गाड़ी हमेशा 2 लेन लाइन्स के बीच में रहे, इस चीज़ में लेन कीप असिस्ट बहुत हेल्पफुल है। लेकिन लेवल 1 में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट दोनों एक साथ नहीं होते, ये होते हैं लेवल 2 एडास में। लेवल 2 एडास, जिसे हम पार्शियल ऑटोमेशन भी कहते हैं, यह अभी आने वाला सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडास है। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट दोनों एक साथ फंक्शन करते हैं, लेकिन ड्राइवर की अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे और ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम को इंटरवीन करे। कुछ गाड़ियों में इंटीरियर कैमरा भी होता है ड्राइवर अवेयरनेस को मॉनिटर करने के लिए। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस 2014 में टेस्ला ने किया था अपनी मॉडल S के साथ। लेवल 3, 4 और 5 को हम एक्चुअली ऑटोनोमस एडास लेवल्स कह सकते हैं। शुरू करेंगे लेवल 3 से, जिसे हम कंडीशनल ऑटोमेशन भी कहते हैं। इसमें सिस्टम एक्टिव होने पर ड्राइवर को अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी सारे बेसिक फंक्शंस जैसे ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन ये सब खुद मैनेज करती है। ये ऐसे तो यूजुअली स्लो मूविंग कंडीशंस या ट्रैफिक जैम्स में यूज़ किया जाता है। सिस्टम अगर ओवरलोड हुआ है तो वो ड्राइवर को वार्निंग देगा और लगभग 10 सेकंड के अंदर ड्राइवर को रेडी होना होता है सिस्टम को ओवरटेक करने के लिए। मर्सिडीज बेंज पहली ऐसी कार कंपनी थी जो लेवल 3 एडास सर्टिफाइड थी। लेवल 4 को हम हाई ऑटोमेशन भी कहते हैं। इसमें कुछ सेट रूट्स या स्पेसिफिक सिचुएशंस में गाड़ियाँ फुल सेल्फ ड्राइविंग होती हैं। इनके सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइंड होते हैं कि इन सिचुएशंस में ड्राइवर का कोई इनपुट ना देना पड़े और ड्राइवर को बिल्कुल मॉनिटर करने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें ड्राइवर्स नॉन ड्राइविंग एक्टिविटीज़ जैसे सोना या फ़ोन चलाना या मूवी देखना कुछ भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम पार्किंग लॉट्स, पार्किंग गराजेस या कुछ ऑटो मेकर्स की फैक्ट्रीज में ही देखेंगे। सबसे एडवांस्ड लेवल एडास का लेवल 5 है, जिसे फुल ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें ड्राइवर होता ही नहीं है, सिर्फ पैसेंजर्स ही होते हैं। ये नॉर्मल हमारी कंज्यूमर कार्स में तो अवेलेबल नहीं है, ये आने वाले समय में रोबो टैक्सीज़ में देखा जाएगा। इसमें गाड़ी फुल सेल्फ ड्राइविंग होती है और फुल सेल्फ रिलायंट होती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब रोबो टैक्सीज़ के बारे में हम किसी फ्यूचर की वीडियो में बात करेंगे, पर नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि टेस्ला का जो फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर है, क्या वो लेवल 5 एडास है? तो अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी सेफ है तो गवर्नमेंट्स इन पे कोई लॉ क्यों नहीं बनाती? वैसे यूरोपियन यूनियन में तो 2022 के बाद से ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग स्टैंडर्ड हो गया है। US ऑन द अदर हैंड में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन US गवर्नमेंट भी AEB को या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग को स्टैंडर्ड बनाने का प्लान कर रही है।
उसी तरीके से इंडिया में भी आने वाले कुछ समय में ESC या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग स्टैंडर्ड हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडिया की ड्राइविंग कंडीशंस इतनी यूनिक हैं कि किसी दूसरी कंट्री का टेम्पलेट उठा के हम अपनी कंट्री में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वेस्टर्न कंट्रीज जितना डेवलप्ड नहीं है, बहुत से जगहों पे रोड मार्किंग्स भी नहीं है। हमारे रोड पे एक साथ कार्स, 2 व्हीलर्स, पेडेस्ट्रियंस और यहाँ तक कि जानवर भी एक साथ घूमते हैं। इसी के कारण हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियों में अभी तक ADAS आया है, मेजॉरिटी ऑफ गाड़ियों में ये फंक्शंस लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग में फॉल्स ट्रिगर्स हुए हैं। अब ये सुनने के बाद आप मुझसे पूछेंगे, क्या ADAS सच में सेफ है इंडिया के लिए? हमारे पास कंट्री वाइड तो कोई डेटा नहीं है, पर नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी एक स्टडी से ये बताया है कि जैन 2023 से अगस्त 2023 के बीच में उनकी जितनी भी ADAS इक्विप्ड बसेस थी, उनमें लगभग 41% कम एक्सीडेंट्स हुए हैं नॉन ADAS इक्विप्ड बसेस के कंपैरिजन में। US के IIHS ने भी एक रिपोर्ट में ये बताया है कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग के कारण रियर एंड कोलिशंस होने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। मैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। हमारे देश के चैलेंजेस देखते हुए ADAS फीचर्स को हमारे हिसाब से टेलर मेड बनाना पड़ेगा। थैंकफुली इंडियन ऑटोमेकर्स जैसे महिंद्रा और टाटा इस चीज़ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब अगर हम कुछ ऐसे ADAS फीचर्स के बारे में बात करें जो मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल हैं, तो उनमें से आएंगे सबसे पहले सारे वार्निंग वाले फीचर्स, जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। ये सारे फीचर्स स्टैंडर्ड होने चाहिए। हाईवेज के लिए अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन अगर हम हिल एरियाज़ या पहाड़ वाले एरियाज़ की बात करें तो हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। आने वाले समय में फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आ जाएंगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग अभी भी लेवल 5 या फुली ऑटोनोमस ADAS फीचर नहीं है। ये अभी भी लेवल 2 का एक एडवांस्ड वर्जन है, क्योंकि इसमें ड्राइवर के इनपुट की और मॉनिटरिंग की अभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मेन पॉइंट ये है कि जब तक फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं आ जाती, तब तक एज ड्राइवर्स आपको और मुझे सेफ रहने की ज़रूरत है। ये नेग्लिजेंट और डेंजरस ड्राइवर्स को सेफ नहीं रख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप अभी ADAS कार लेने के फेवर में हैं।